यूजीसी दिसंबर 2024 समाजशास्त्र। इस श्रृंखला की अगली कड़ी में हम प्रश्नों की चर्चा करते हैं और उसके साथ ही साथ आयोग द्वारा जारी की गए आंसर की के अनुसार उनका उत्तर देखते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला है, जेंडर एक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मानव निर्मित अवधारणा है। दूसरा है, जेंडर पुरुषत्व और स्त्रीत्व के गुणों, प्रतिमानों, भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को संदर्भित करता है। तीसरा है, जेंडर एक चर या परिवर्तनशील है। और चौथा ऑप्शन है, जेंडर को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसमें प्रश्न के अनुसार यही कथन गलत है कि जेंडर को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। चौथा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, किसने शहर को परजीवी, आर्थिक विकास के प्रभाव को कम करने वाला और जननकारी, परिवर्तन के केंद्र के रूप में कार्य करता है और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है के रूप में विभेदीकृत किया। पहला ऑप्शन है पार्क एवं बर्गेस, दूसरा एजी फ्रैंक, तीसरा होस्ट लिट्ज और चौथा ऑप्शन है आर के मुखर्जी। इसमें दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन सही है, होस्ट लिट्ज। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में को उस क्रम में लगाइए जिसमें दंड प्रणाली अपराध से निपटती है। पहला ऑप्शन है निवारण, दूसरा पुनर्वास, तीसरा पुनः स्थापन, चौथा अक्षम बनाना और पांचवा ऑप्शन है प्रतिकार। इसमें दोस्तों इस क्वेश्चन को यूजीसी द्वारा सबको एक समान नंबर दे दिया गया और इसका कोई भी विकल्प जारी नहीं किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, शैक्षिक प्राप्ति के प्रभावक कारकों के समूह बताइए। पहला ऑप्शन है भोज्य आदत, दूसरा सामाजिक वर्ग, तीसरा व्यक्ति की लंबाई, चौथा विद्यालय की गुणवत्ता का स्तर, पांचवा जेंडर। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही है, केवल बी डी ई, अर्थात सामाजिक वर्ग, विद्यालय की गुणवत्ता का स्तर और जेंडर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जोर देकर कहा था कि मनुष्य और क्षेत्र पृथक नहीं है बल्कि अंतर्निर्भर इकाइयां प्लास्टिक, प्रवाही और वृद्धिकारी हैं। पहला ऑप्शन है राधा कमल मुखर्जी, दूसरा डीपी मुखर्जी, तीसरा ए.के. शरण और चौथा है डी.एन. मजूमदार। इसमें दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही है, राधा कमल मुखर्जी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय कानूनों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है ओरिएंटल गैस कंपनी अधिनियम, दूसरा भारतीय पेट्रोलियम अधिनियम, तीसरा परमाणु ऊर्जा अधिनियम, चौथा मोटर वाहन अधिनियम और पांचवा है कारखाना अधिनियम। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन सही है, जिसका क्रम है ओरिएंटल गैस कंपनी अधिनियम, भारतीय पेट्रोलियम अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम, कारखाना अधिनियम और परमाणु ऊर्जा अधिनियम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, भारत के ग्राम अध्ययनों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियों में कोटा गांव, दूसरा उड़ीसा की पहाड़ियों में बिशीपारा और बोलस्कोपा गांव, तीसरा मद्रास राज्य के तंजौर में कुंबापेट्टाओ गांव और चौथा है पूर्वी उत्तर प्रदेश का सेनापुर गांव, पांचवा है उत्तर प्रदेश का किशनगढ़ी गांव। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। इसमें दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन सही है, ई मतलब उत्तर प्रदेश का किशनगढ़ी गांव, इसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश का सेनापुर गांव, उसके बाद उड़ीसा की पहाड़ियों में बिशीपारा और बोलस्कोपा गांव, इसके बाद नीलगिरी पहाड़ियों में कोटा गांव और लास्ट में है मद्रास राज्य के तंजौर में कुंबापेट्टाओ गांव। अगले आप प्रश्न पे हम चलते हैं। तो भारत में निम्नलिखित जनजातीय विद्रोहों को कालक्रमानुसार लगाइए। पहला है बिरसा मुंडा विद्रोह, दूसरा संथाल विद्रोह, तीसरा मुंडा विद्रोह, चौथा बाबा तिलका माझी विद्रोह और पांचवा है ताना भगत विद्रोह।
इसमें दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन सही है।